दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुरान की एक ऐसी सूरह के बारे में जिसका नाम ही अपने अंदर सुकून और रहमत को छुपाए हुए है। सूरह गाफिर ये वही सूरह है जिसमें अल्लाह ताला को गाफिर यानी माफ़ करने वाला कहा गया है। कहा जाता है जो इंसान मुसीबतों में, गम में या किसी भी परेशानी में इस सूरह को यकीन के साथ पढ़ ले, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। आज की वीडियो में हम इस सूरह की फजीलत, इसके फ़ायदे और एक बेहद असरदार वजीफ़ा जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी में बरकत और रहमत का दरवाज़ा खोल देगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरह गाफिर की फजीलत के बारे में। पहली फजीलत, अल्लाह की माफ़ी पाने का ज़रिया। इस सूरह का पहला लफ्ज़ ही गाफिर है यानी माफ़ करने वाला। इसे पढ़ने वाला अल्लाह की रहमत और माफ़ी का हकदार बन जाता है। दूसरी फजीलत, अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर उतरती है। ये सूरह बताती है कि अल्लाह की रहमत हर उस इंसान के साथ है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। तीसरी फजीलत, मुश्किलों से निजात। इस सूरह की तिलावत दिल से की जाए तो अल्लाह बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है और उसके हालात बेहतर कर देता है। चौथी फजीलत, दुआओं की कबूलियत बढ़ती है। कहा जाता है कि सूरह गाफिर पढ़ने वाला इंसान अल्लाह के नज़दीक हो जाता है और उसकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। पाँचवीं फजीलत, कब्र के अजाब से हिफाजत। इस सूरह में मौत, हिसाब और अल्लाह की पकड़ का जिक्र है। इसे पढ़ना कब्र की मुसीबतों से बचाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सूरह गाफिर के फ़ायदों के बारे में। पहला फ़ायदा, दिल को सुकून और राहत। ये सूरह दिल से डर हटाती है और बेचैनी को दूर करती है। दूसरा फ़ायदा, हिफाजत। इसकी तिलावत इंसान को बुरे लोगों, शैतानी वसवसों और नज़रबद से बचाती है। तीसरा फ़ायदा, रिज़्क में बरकत। नियमित रूप से पढ़ने से घर में बरकत होती है, रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं। चौथा फ़ायदा, फ़ैसलों में आसानी। अगर किसी काम में रुकावट हो या फ़ैसला लेने में दिक्कत हो तो सूरह गाफिर पढ़ने से राह आसान होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सूरह गाफिर के वजीफ़ों के बारे में। पहला वजीफ़ा, मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए है। आपको करना क्या है, हर दिन सूरह गाफिर की पहली 3 आयतें 7 बार पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद दुआ करें, या अल्लाह मेरी हर मुश्किल आसान कर दे। फ़ायदा, हर तरह की रुकावट, टेंशन और परेशानियां दूर होने लगती हैं। दूसरा वजीफ़ा दुआ की कबूलियत के लिए है। आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 को 11 बार पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ लें। फिर आप किसी भी जायज़ हाजात के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दोस्तों, सूरह गाफिर हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा उसके बंदों के साथ रहती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो। अल्लाह एक बस दुआ की दूरी पर है। ये सूरह हमें माफ़ी, रहमत, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा करना सिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में सुकून, घर में बरकत और ज़िंदगी में आसानी रहे तो सूरह गाफिर की तिलावत को अपनी रोज़मर्रा की आदत बना लें।